और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अलवर से खबर है, जहां पर रामगढ़ हिंदू समाज की खाटू श्याम जी जा रही पदयात्रा की बस पर लोगों के द्वारा हमला किए जाने से तनाव बढ़ गया है। फिलहाल हिंदू समाज के लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। तो खाटू श्याम जी जा रही बस पर हमला किया गया था और इसी को लेकर हिंदू संगठनों ने रामगढ़ थाने पर हंगामा किया। उनकी ओर से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। खाटू श्याम जी जा रही पदयात्रा की बस पर हमला हुआ था तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जिस तरीके से यह हमला किया गया उसे लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है और थाने पर जमकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंच गए। पदयात्रा की बस पर हमला हुआ था, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा फूटा और सख्त कार्रवाई की मांग की गई। अपडेट बताते चले, पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। अब दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। हमले के पीछे के वजह जानने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि खाटू श्याम जी की ओर जा रही पदयात्रा की बस पर कुछ लोगों ने हमला किया था। सामाजिक तत्वों द्वारा यह हमला हुआ था, तभी से लेकर लोगों में गुस्सा बरकरार है और आज गुस्सा फूट पड़ा। लोग थाने पर पहुंच गए और जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। उनकी ओर से मांग की गई कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त सजा दी जाए। हालांकि पुलिस की ओर से 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पूछताछ के बाद ही ये पता चल सकेगा कि हमले के पीछे आखिर मकसद क्या था, किस वजह से ये हमला किया गया। तो अलवर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं थाने के बाहर से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। खाटू श्याम जी की ओर जा रही पदयात्रा की बस पर हमला हुआ था और इसी हमले को लेकर लोगों में आक्रोश अभी भी बरकरार है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई जरूर कर ली गई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि आखिर ये हमला क्यों किया गया। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्यों हमला किया गया था? 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और अभी माहौल क्या है वहां पर थाने के बाहर? थाने के बाहर हिंदू संगठनों के और बीजेपी के लोगों ने जमकर नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि जो नुहू मेवात हरियाणा में जो माहौल बिगाड़ा गया था, उसी तरीके से यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। यूँ कहें कि नुहू मेवात की जो आग है वो सीमावर्ती इलाके राजस्थान का जो रामगढ़ का इलाका है वो जो नुहू से सबसे जो राजस्थान का लगते हुआ बॉर्डर है वो सबसे नजदीक इलाका यही है रामगढ़ का, जहाँ पर आज जो हिंदू संगठनों की ओर से खाटू श्याम के लिए पदयात्रा रवाना हुई थी। सुबह इस पूजा अर्चना के बाद बड़ी संख्या में जो जत्था है वो रवाना किया गया और उनके साथ जो लोग पैदल चलने के बाद बस में बैठ करके आगे चलेंगे, उन लोगों के लिए बस भी लगाई गई थी। तो चूंकि पदयात्री पीछे थे, बस थोड़ा आगे निकल गई थी, तो इस दौरान जो बस पर जो समाज के लोग हैं उनके द्वारा हमला किया गया, पथराव किया गया और इसके बाद जो बैनर पोस्टर हैं उनको फाड़ दिया गया और उनको पैरों तले कुचले गया। इस दौरान ड्राइवर के साथ मारपीट की गई, लेकिन बस में इसी दौरान एक फौजी जो रिटायर फौजी था वो मौजूद था। उसने साहस दिखाते हुए जो एक युवक है उसको पकड़ लिया और गनीमत ये रही थी उसी दौरान जो डीएसपी रामगढ़ हैं वो गश्त से निकल रहे थे। 5 मिनट के बाद ही वो अचानक रास्ते से वहां से निकल रहे, तो उन्होंने भीड़ जब एकत्रित दिखाई दी तो वो मौके पे पहुंचे और एक युवक को जो बस में फौजी ने पकड़ रखा था उसको पकड़ लिया और उसको रामगढ़ थाने लाया गया। इसके बाद हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो दूसरे युवक को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। फिलहाल अन्य जो लोग इसमें शामिल है उनको गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। रामगढ़ थाने में मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है। हिंदू संगठनों का कहना है कि रामगढ़ का जो सेंसिटिव इलाका है वहाँ जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये माहौल को खराब किया जाता है तो हिंदू संगठन के लोग चुप नहीं बैठेंगे। तो ये बड़ा पूरा मामला तो है। गनीमत की बात रही राजेंद्र, जैसा आप बता रहे हैं कि रिटायर्ड फौजी बस में थे और वहां से पुलिस के अधिकारी भी गुजर रहे थे, जिन्होंने मौके रहते समय रहते स्थिति को काबू में कर लिया, वरना यहाँ पर बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन आप बता रहे राजेंद्र, पथराव भी हुआ है, मारपीट की गई है, क्या कुछ लोग घायल भी हुए हैं इसमें?
चूंकि बस में मात्र 2 ही लोग थे, ड्राइवर और एक रिटायर्ड फौजी। उसके अलावा अन्य लोग जो पदयात्रा में, चूंकि रामगढ़ से पदयात्रा शुरू हुई थी उससे मात्र 3-3.5 किलोमीटर दूर की ये घटना है। तो सुबह जो पहला सत्ता तो सभी लोग, ज्यादातर लोग थे वो प्रारंभिक तौर पर पैदल पदयात्रा में चल रहे थे। बस पदयात्रा से थोड़ी दूर थी। अगर पदयात्रा जहाँ थी वहाँ उसके पास में ही ये हमला अगर हुआ होता या जो यात्री मौके पर मौजूद होते साथ में होते तो शायद ही बहुत दोनों पक्ष सामने सामने हो सकते थे और ये नुह मेवात की जो हिंसा थी। बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानदेव आहूजा जी, पदयात्रा की बस पर हमला हुआ है, खाटू श्याम जी की ओर ये बस जा रही थी, क्या कहेंगे इस घटनाक्रम पर आप? ज्ञानदेव जी से शायद संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे दोबारा से जुड़ने की। बस पर हमले से लोगों में खासा गुस्सा है, जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं जो बता भी रहे थे कि कैसे बस पर पथराव भी किया गया। हालांकि ये बड़ी राहत की बात रही कि जो ज्यादा संख्या में यात्री थे जो खाटू श्याम जी जा रहे थे वो पैदल चल रहे थे। बस में सिर्फ 2 लोग ही मौजूद थे, एक फर्जी माफ कीजिएगा एक फौजी था रिटायर्ड और इसके साथ साथ एक बस का ड्राइवर भी उसमें था जिसके साथ मारपीट की गई। हालांकि समय रहते रिटायर्ड फौजी ने भी उसे पकड़ लिया और वहां से पुलिस के अधिकारी गुजर रहे थे जिन्होंने आरोपी को पकड़ लिया और जब हंगामा हुआ तो तुरंत पुलिस की ओर से एक्शन लेते हुए दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया गया है। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आप बता रहे थे कि बीजेपी के भी कुछ नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनकी ओर से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी स्थिति क्या थाने के बाहर? जी, थाने के बाहर जो हिंदू संगठनों के लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। अभी FIR दर्ज कर ली है। थानाधिकारी राजपाल चौधरी हैं, उन्होंने द्वारा कहा है कि इस पूरे मामले में रिपोर्ट दर्ज जो कराई गई है उसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अन्य जो लोग हैं पूछताछ जो ये लोग गिरफ्तारी डाली जाएगी। उससे पहले इनसे पूछताछ की जा रही है कौन कौन लोग इस घटनाक्रम में शामिल हैं। चूंकि प्रत्यक्ष मामला हो गया था क्योंकि फौजी ने राजेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। ज्ञानदेव आहूजा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं। सर, ये जो घटनाक्रम हुआ उस पर क्या कहेंगे, क्योंकि खबर ये मिल रही है कि बीजेपी के कुछ नेता भी पहुंचे हुए थाने के बाहर। मैं तो अपने एरिया में हूँ, गाँव में। हाँ। और ये खबर जो आप बता रहे हैं बहुत दुखदायक है और चिंताजनक भी है। मेवात में हिम्मत नहीं है किसी की गुंडे की हमला करने की या किसी यात्रा में हमला करने की। ये पहली बार हुआ है तो उसका मुकाबला पूरा करेंगे। और जो भी हमला हुआ है पुलिस प्रशासन को मैं फोन कर रहा हूँ। आपका फोन आते ही कट गया था, मैं SP को मिला रहा था, फिर आपका दोबारा आ गया। हाँ। और प्रशासन को हम कह रहे हैं पूरी निर्ममता से देखें कौन है, कौन बदमाश लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक बार उनको गिरफ्तार करें, बंद करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। 2 लोगों को तो हिरासत में ले लिया गया है सर, उनसे पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन अब बीजेपी का रुख क्या है? क्या इसे लेकर भी आप लोग प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दुखद घटना है ये? हाँ, मैं दुखद घटना है। मैं पहले जानकारी ले लूं आपके माध्यम से, क्यों मैं गाँव में हूँ, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं पता करता हूँ क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, और उससे पता करने के बाद में बीजेपी जिला पदाधिकारियों से राय करके जिला पदाधिकारियों से राय करके आंदोलन करने की आवश्यकता है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी तो आंदोलन होगा। और कौन बदमाश है उनके घरों तक उनको नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। हालांकि हम कानून हाथ में नहीं लेते, लेकिन अगर बदमाश है और बदमाशों की जड़ है तो मेवात में कोई गुंडागर्दी हमारे रहते हुए नहीं चलेगी। आहूजा जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 पर, जहां पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। क्या आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे न्यूज 18 के जरिए इन लोगों को? ऐसा है कि हमारे अल्लौर में, भरतपुर में, भले कोई भी एरिया हो, शहर हो या जिला हो, चाहे मेवात हो, हम लोग कमजोर नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ इन हमलावरों का विरोध करेंगे और डट के पुलिस प्रशासन को भी पता लग जाएगा कि यहाँ हम लोग कहीं कमजोर नहीं है। पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे। पुलिस की कार्रवाई पर भरोसा नहीं है क्या ज्ञानदेव जी, क्योंकि पुलिस ने तो 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है? पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। मैंने पहले कहा, आपने मैडम सुना नहीं, मैं उबड़ खाबड़ रास्ते में हूँ, आपने सुना नहीं कि कानून हाथ में हम नहीं लेते। पुलिस की कार्रवाई पर, कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम कमजोर नहीं है। इसलिए मैंने कहा उनको घरों तक नहीं छोड़ेंगे,
कि हम लोग कहीं कमजोर नहीं है, इसलिए मैंने कहा। बाकी कानून हाथ में लेना नहीं चाहते, पुलिस की कार्रवाई पर पूरा भरोसा है। सर ये इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया, घरों तक नहीं छोड़ेंगे, इसका क्या मतलब हुआ? ये कि ये जो जड़ों तक बदमाशी करते हैं, इनके घर परिवार का इनको शय मिलती है, तो कौन कौन घर से कहां से हैं उन तक को शैतानों को बंद कराएंगे, ये मेरा कहना है। यानी कि आप जड़ तक जाना चाहते हैं कि कहां से ये अपराध पनप रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी? कहां से अपराध पनप रहे हैं, किस जगह से पनप रहे हैं, उनको सबको पूरी जड़ तक तह तक जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। कानून पर पूरा भरोसा, और अलवर एसपी कलेक्टर पे तो हमारा पूरा भरोसा है। अब कह रहे थे एसपी साहब को कॉल भी कर रहे थे, आप बात हो पाई आपकी उनसे? हाँ, मैं कर रहा था, आपका कट गया तो मैं एसपी साहब को ही फोन करा, फिर आपका फोन आ गया। हाँ। इसलिए आपसे बात हो रही है। अभी एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से बात करें। अच्छा, तो जाएंगे क्या प्रदर्शन स्थल पर आप भी? मैं अभी गाँव में हूँ, वहाँ भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। गाँव कोड़ा करमाली में हूँ और अलवर सिटी से बहुत दूर है वो गांव। हाँ। वहाँ पर अपने विधानसभा क्षेत्र में हूँ। मैं आधे घंटे में पहुँचूंगा, पूरी कार्रवाई को देखूंगा। ठीक है ज्ञानदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी नेता हैं, जो कह रहे हैं कि जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि ये अपराध जन्म कहां से लेते हैं, परिवार तक जाएंगे और इन सभी पर कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की जाएगी। एसपी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो, जिससे कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पूरी जानकारी मिल सके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बस पर हमला हुआ है। खाटू श्याम जी ये बस जा रहा था, पैदल यात्री इस बस में सवार था, जिस पर पत्थरबाजी की गई और ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि एक रिटायर्ड फौजी इसमें था, जिसने तुरंत उसे पकड़ लिया। वहां से पुलिस के अधिकारी भी गुजर रहे थे, जिन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए आरोपी को पकड़ लिया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो सेंसिटिव एरिया है, जहां पर आए दिन इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं, सभी के ऊपर कार्रवाई हो। हालांकि पुलिस की ओर से फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये वही बस है जिस पर पथराव किया गया, इसमें बदमाश अंदर घुसते हैं और मारपीट भी करते हैं। ये वो बस है जिससे पैदल यात्री को लेकर खाटू श्याम जी की ओर ले जाया जा रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ असामाजिक तत्व वहां पर पहुंचते हैं, बस पर पथराव किया जाता है, मारपीट की जाती है। अब फिलहाल ये तो पता नहीं कि इसके पीछे मंशा क्या रही थी, लेकिन अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस के अधिकारी अब तफ्तीश में लग चुके हैं कि आखिर इस पथराव या मारपीट के पीछे क्या कुछ वजह रही होगी। लेकिन जो लोग हैं बड़ी संख्या में अब थाने के बाहर पहुंच चुके हैं और सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। बस पर जिस तरीके से हमला किया गया है, लोगों का कहना है एक बड़ी घटना भी यहाँ पर घट सकती थी। वो तो गनीमत ये रही कि बस में बहुत ज्यादा लोग सवार नहीं थे, वरना पथराव में लोग चोटिल भी हो सकते थे, बड़ा हादसा भी हो सकता था। लेकिन क्योंकि उनका कहना है कि लगातार यहाँ पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसे में जरूरी है कि सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे कि बदमाशों में खौफ पैदा हो सके। तो बस की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस बस की तस्वीर खाटू श्याम जी की ओर जो बस जा रही थी, जिसमें पदयात्री सवार थे, एक ड्राइवर था जो इस बस को चला रहा था, जिसके साथ मारपीट भी की गई है। फिलहाल 2 बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ज्ञानदेव आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि जो लोग इसमें दोषी हैं उन पर तो कार्रवाई हो ही, साथ ही साथ तह तक जाने की भी कोशिश की जाए कि आखिर कौन कौन लोग इसमें हैं जो मिले हुए हैं, जो इस तरीके की घटना को शय देते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, खाटू श्याम जी की ओर जा रही बस पर हमला किया गया है, पत्थरबाजी भी की गई और साथ ही साथ ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई है। अब ये बदमाश किस प्रवृत्ति के हैं, इस घटना को अंजाम आखिर क्यों दिया गया, मकसद क्या था इसके पीछे, ये तो फिलहाल जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन घटनाक्रम को अंजाम देते हुए ही पुलिस वहां पर पहुंच गई और पुलिस ने एक बदमाश को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दूसरे बदमाश को भी हिरासत में ले लिया, क्योंकि थाने के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उनकी ओर से मांग की जा रही थी कि जल्द से जल्द
बदमाशों की गिरफ्तारी हो, इसी को लेकर पुलिस की ओर से ये एक्शन लिया गया है। अब पुलिस की ओर से आगे की तफ्तीश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या मकसद इस पूरे घटनाक्रम के पीछे रहा होगा। तो खाटू श्याम जी लोगों के आस्था का केंद्र रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जाते हैं पदयात्रा करते हुए और यही पदयात्री इस बस में बैठे हुए थे। कांग्रेस विधायक बाबूलाल बैरवा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल जी, ये जो घटनाक्रम हुआ है, हालांकि पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन कैसे देखते हैं आप इस घटना को, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अगर जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। जो यात्री हैं उनको एक बार अटैक नहीं करना चाहिए। ये तो धार्मिक आस्था मतलब जो भी किए हैं वो गंदे आदमी, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया, बहुत अच्छा किया। बाकी ऐसे जो है ये दंगा फैलाने की नीयत से, जाति दंगा फैलाने की नीयत से जो किया वो बहुत गलत है। बिल्कुल गलत है बाबूलाल जी। वो तो गनीमत रही कि बस में ज्यादा लोग सवार नहीं थे, क्योंकि पथराव भी किया गया और बस के अंदर घुस के ड्राइवर के साथ मारपीट भी की गई है। अब कहा जा रहा है कि वो सेंसिटिव एरिया है जहां पर इस तरीके के मामले सामने आते रहते हैं। क्या इसे लेकर जांच की जाएगी, तह तक जाने की कोशिश की जाएगी ताकि ऐसे मामले दोबारा ना आने पाए? मैं एसपी साहब से डीएसपी दोनों से बात करके फिर बताऊंगा आपको। अभी बात नहीं हो पाई आपके एसपी साहब से? नहीं, मैंने अभी सुना है, लेकिन मैं आज एक प्रोग्राम में गया हुआ था। हाँ। और एक शहीद की मूर्ति का अनावरण था, उस वक्त मैं उसमें गया था। अभी आगे बैठा हूँ तो मैंने सुना है, अब ये मालूम करके बताता हूँ। सर, थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई हो, क्या आश्वासन देंगे आप उन्हें? कौन से थाने सामने? थाने के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर। ठीक है मैडम, जो भी गलत हुआ है और जो भी मुलजिम है अभी उसको आज शाम तक अरेस्ट करवा लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और इस मामले पर जांच की जानी चाहिए, ये कहा गया है ज्ञानदेव आहूजा की ओर से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।